सदवन्द्याणं त्रिभुवनहितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जितभवाणं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। णो हरियन्ताणं णो सिताणं नमो वायुरीयाणं णो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म के अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय करें। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में 5 अस्तिकायों के निमित्त से वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे थे और उस वस्तु स्वरूप को हम सभी अनेक नयों की अपेक्षा से समझने का प्रयास कर रहे हैं। गाथा नंबर 17 में दृष्टांत देते हुए उस सत असत के उत्पाद व्यय के विषय में आचार्य भगवान ने हमें स्पष्ट किया कि सत का कभी भी नाश नहीं होता और असत का कभी भी उत्पाद नहीं होता, पर फिर भी उसी द्रव्य में जो यह उत्पाद व्यय चल रहा है, यह पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से है। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से सत नष्ट नहीं होता और असत उत्पन्न भी नहीं होता। इतना कहने पर अब अगली श्लोक अगली गाथा में आचार्य भगवान पुनः उसी उत्पाद व्यय रूप द्रव्य को कथनचित नष्ट होने वाला और कथनचित नष्ट ना होने वाला इस प्रकार से समझाने का प्रयास कर। जो उत्पन्न हो रहा है, जो नष्ट हो रहा है, वह द्रव्य नहीं है, पर द्रव्य में ही उत्पन्न होना और नष्ट होना ये स्वाभाविक है। ऐसा इस गाथा को आचार्य भगवंत आगे कहने वाले। गाथा नंबर 18 में उस जन्म और मरण, नष्ट और उत्पाद के निमित्त से हमें पुनः उसी सिद्धांत तक द्रव्यानुयोग की मुख्यता को समझाते हुए आचार्य भगवंत हमें समझाने वाला। जो जन्म लेता है वही मरता है, पर जन्म लेने वाला और मृत्यु को प्राप्त होने वाला वह देव और मनुष्य है। वह जीवत्व कथनचित नहीं है। यानी कि
जीव द्रव्य देव और पर्याय की अपेक्षा से उत्पन्न नष्ट आदि होता है, पर जीव की अपेक्षा से न उत्पन्न होता है न नष्ट होता। इसलिए कथनचित उस द्रव्य के निमित्त से, यानी जीव द्रव्य के निमित्त से कह रहे हैं कि वही जन्म लेता है, वही मरता है, जो जन्म नहीं लेता, जो मरता नहीं है। समझना, जो द्रव्य या जो जीव जन्म लेता है वही जीव मरता है। कथनचित जो जन्म नहीं लेता, जो जन्म मरता नहीं है, वही कथनचित जन्म लेता भी है और कथनचित नहीं भी लेता। ये जैसे कल हमने टीका में द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय की व्याख्या समझी थी, तो कथनचित पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य यानी जीव द्रव्य जन्म लेता भी है और जीव द्रव्य मरण करता भी है, पर वही द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से जीव द्रव्य न जन्म लेता है न जीव द्रव्य कभी मरण को प्राप्त होता है। ये दोनों बातों को एक साथ समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे जीवों के भीतर यह भ्रम है कि जो उत्पाद व्यय हो रहा है मात्र पर्याय में हो रहा है, द्रव्य बदलता ही नहीं है। ये उनका भ्रम है। कथनचित पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से वही द्रव्य बदलता है जो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से बदलता नहीं है। अंतर समझने का प्रयास करना। ये उंगली है, ये उंगली सीधी है, टेढ़ी हो गई, पुनः सीधी हो गई, तो उस सीधी और टेढ़ी पर्याय रूप मात्र बदली थी कि कथनचित उंगली भी बदली थी? उंगली टेढ़ी नहीं हुई थी, उंगली टेढ़ी नहीं हुई थी। टेढ़ी उंगली हुई तभी तो वह टेढ़ी पर्याय प्राप्त हुई। समझ में आया क्या? उंगली सीधी थी और उंगली की पर्याय भी सीधी थी। सीधी उंगली की सीधी पर्याय, टेढ़ी उंगली की टेढ़ी पर्याय, पर उन दोनों में उंगलीपना द्रव्य होने से वह द्रव्य बदलता नहीं है, पर उसी द्रव्य का परिणमन है कि सीधी उंगली और टेढ़ी उंगली। पुनः पुनः समझना, हम उन अवस्थाओं को समझ रहे थे आटे के निमित्त से। वही आटा था, वैसा ही आटा था जो अवस्था बदलते बदलते रोटी बना। तो रोटी बनते बनते उसकी अवस्थाएं बदली थी। कोई दूसरा आटा बना था, दूसरी रोटी बनी क्या? नहीं। इसलिए वह द्रव्य वही था, पर कथनचित द्रव्य में बदलाव हुआ कि नहीं? किसी अपेक्षा से उसका सूखापना नष्ट हुआ, उसका गीलापना उत्पन्न हुआ, उसका गोलपना उत्पन्न हुआ। ये उत्पाद व्यय उसी द्रव्य में हुआ कि अन्य में हुआ? जिस जीव ने जन्म लिया था पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से, जिस जीव ने बाल्यावस्था में जन्म लिया था, वो ही युवा हुआ, वो ही प्रौढ़ हुआ, वो ही वृद्ध हुआ और वो ही मृत्यु को प्राप्त। तो वह वही था, इसलिए बदल नहीं रहा था, पर फिर भी अनेकानेक अवस्थाओं को प्राप्त कर रहा था, इसलिए बदल रहा था। कौन बदल रहा था? वही द्रव्य। कौन बदल रहा था? वही द्रव्य जो द्रव्य था, जो स्थिर था वही द्रव्य बदल रहा था, जो बदल रहा था वही द्रव्य था। ये दोनों की भिन्न भिन्न अपेक्षाओं को समझना होगा। माँ, आटा बदला कि नहीं? आटा बदला कि नहीं? पर पूर्ण ही बदल गया क्या? नहीं बदला। आटा कथनचित तो बदला। आटे की पर्याय की अवस्था की अपेक्षा से तो आटा बदला, पर आटा गेहूं का बदलकर ज्वार का हुआ क्या? गेहूं का बदलकर चावल की रोटी हुई क्या? नहीं। पर बदला नहीं क्या? बदला भी और बदला नहीं भी।
जैसे हमने मिट्टी के भी बारे में कहा था कि मिट्टी मिट्टी की नहीं, मिट्टी की लोंधा रूप जो पर्याय थी वह मिट्टी, और वही घट रूप पर्याय को प्राप्त हो चुकी। तो लौंधे रूप मिट्टी मिट्टी, तभी घट रूप मिट्टी उत्पन्न हुई। पर फिर भी मिट्टी मिट्टी नहीं। मिट्टी ने मिट्टीपना छोड़ दिया, आटे ने आटेपना छोड़ दिया, जीव ने जीवपना छोड़ दिया, उंगली ने उंगलीपना छोड़ दिया। इन्होंने किसी ने भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, पर फिर भी बहिरंग रूप से उन्होंने अपनी पर्यायों को बदला। समझ में आया? ये उंगली ये ही उंगली रही, ये उंगली ये बीच की उंगली नहीं हुई। हुई क्या? ये यही थी, ये यही थी। तो ये भले ही उंगली सीधे से टेढ़ी, टेढ़े से सीधी, ये तो बदलाव हुआ, पर ये उंगली से अंगूठा, अंगूठे से ये उंगली इस रूप नहीं बदली। इसलिए यहाँ आचार्य भगवंत ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि उत्पाद होने वाली, नष्ट होने वाली जो अवस्थाएं हैं वह द्रव्य की ही है। अवस्थाएं किसकी है? पर्याय किसकी है? उसी द्रव्य की। उसी द्रव्य में परिणमन हुए बिना वह द्रव्य पर्याय रूप परिणत नहीं हुआ। आटा बदला तभी रोटी हुई, मिट्टी मिट्टी तभी घट बना, उंगली बदली तभी तो वो टेढ़ी हुई। पर बदली का मतलब ऐसी नहीं बदली, पर बदली। अंतर समझ में आ रहा है? वह जो अवस्थाएं हैं, पर्याय हैं, ये परिपूर्ण रूप से सभी अवस्थाएं, सभी पर्याय मात्र और मात्र उसी द्रव्य में होती है। जो द्रव्य द्रव्य है वही उत्पाद वय रूप है। समझ में आया? जो द्रव्य द्रव्य रूप है, नित्य रूप है, वही कथनचित क्षणिक रूप और उत्पादवय रूप है कि नहीं? जो बदल रहा है वो ही द्रव्य है, और जो द्रव्य है वो ही कथनचित बदल रहा है। जो बालक था, युवा हुआ, प्रौढ़ हुआ, वृद्ध हुआ, ये जो कुछ भी हुआ वह कौन था? वह जीव ही था। वह जीव ही बदलता गया, पर जीव बदल के दूसरा जीव नहीं हुआ। दूसरा जीव नहीं हुआ, वह वही जीव था जो जन्म ले रहा था और मरण को प्राप्त कर रहा था। इसलिए इसी विषय को कह रहे हैं 18 नंबर के गाथा में, जिसे हम पढ़ते हैं। जो द्रव्य कथनचित उत्पाद व्यय वाला है वही अविनष्ट और अनुत्पन्न है। जो उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, वही अनुत्पन्न और अविनष्ट हो रहा है। समझ में आया? ये वस्तु है, पुद्गल है, पेन है। ये पेन नष्ट होगा, दूसरी किसी पर्याय को प्राप्त करेगा, पर फिर भी पुद्गल वही है। देव बनेगा, मनुष्य पर्याय को नष्ट करेगा, पर फिर भी जीव वही है। जो ये देव और मनुष्य बना है, नष्ट हुआ है, वह कौन था? कौन सा द्रव्य था? जो मनुष्य नष्ट हुआ, देव उत्पन्न हुआ, ये कौन सा द्रव्य था? जीव ही द्रव्य था। जो जीव द्रव्य स्वयं में स्वभाव से ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से नहीं बदल रहा है, वो ही पर्याय की अपेक्षा से बदल रहा है। क्या प्रश्न समझ में आया? जो जीव द्रव्य ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से, जीवत्व की अपेक्षा से नहीं बदल रहा, इतनी बात समझ में आई? जीवत्व की अपेक्षा से जो जीव नहीं बदल रहा है वो ही मनुष्य और देव की अपेक्षा से बदल रहा है। क्या बदल रहा है ना? देव और मनुष्य की अपेक्षा से तो जीव बदल रहा है।
ज्ञान दर्शन और जीवत्व की अपेक्षा से नहीं बदल रहा। आटा गेहूं के आटे रूप तो है, पर फिर भी उसकी पर्याय रोटी रूप हुई है। उंगली उंगली ही है, दूसरी उंगली अंगूठा नहीं हुई, पर फिर भी उसकी आड़ी और टेढ़ी खड़ी ऐसी पर्याय में बदलाव हुआ। अंतर समझ में आया? बदलने वाला भी वही है और नहीं बदलने वाला भी वही। द्रव्यार्थिक नहीं कहेगा कि ये बदलता नहीं है, पारयार्थिक नहीं कहेगा ये ही बदलता है। आप बदले कि नहीं बदले? जितने जीव यहाँ बैठे हैं बचपन में ऐसे ही थे क्या? नहीं थे। तो आप बदले कि नहीं? आप बदले तभी तो युवा हुए। पर आप बदल ही गए होते तो आपको ये बोध होता क्या कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ? इसलिए कथनचित बदले है और कथनचित नहीं बदले। वही द्रव्य बदलता भी है और वही द्रव्य बदलता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्याय जो है वह उसी द्रव्य की है, उसी द्रव्य में है, द्रव्य से पर्याय भिन्न नहीं है। माँ जो रोटी आपने बनाई वह आटे को डिब्बे में रख के बनाई ना? आटा डिब्बे से निकालना नहीं और रोटी बना देना। क्यों? बिना आटे की रोटी बन जाएगी? नहीं बनेगी। क्योंकि रोटी रूप पर्याय उस आटे रूप द्रव्य की है। अगर आटा रूप द्रव्य नहीं है तो रोटी रूप पर्याय नहीं होगी। जीव द्रव्य नहीं है तो देव, मनुष्य, तिर्यंच और नारकी ये पर्याय मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसलिए जीव जीव की अपेक्षा से तो नहीं बदल रहा, पर फिर भी देव, मनुष्य, तिर्यंच, नारकी आदि की अपेक्षा से वही बदल रहा। अब समझ में आया? कथनचित बदलना और कथनचित नहीं बदलना। कौन बदल रहा है? वही द्रव्य बदल रहा है। कल तक कह दिया, अब आज नई बात को कह रहे हैं, वही द्रव्य बदल रहा है और वही द्रव्य नहीं बदल रहा। बदल क्यों रहा है? पारयार्थिक नय से। बदल क्यों नहीं रहा है? द्रव्यार्थिक स्वभाव की अपेक्षा से। चाहे मनुष्य बने, देव बने, नारकी बने, त्रियंच बने, ज्ञान दर्शन नष्ट होगा, उसका जानना देखना नष्ट होगा? नहीं होगा। इसलिए वह बदला नहीं है, पर फिर भी उसका आकार, उसका बहिरंग रूप, उसकी अवस्था, उसकी पर्याय कथनचित बदली है। इसलिए बदलाव भी है और बदलाव नहीं भी है। इस प्रकार से यहाँ आचार्य भगवान भूमिका बताते हुए 18 नंबर के श्लोक को, गाथा को कह रहे हैं। पढ़ते हैं 18 नंबर की गाथा को। सूचेव जादि मरणम जादिन नठो न चेव उपन्नोय विनठो देवो मनुष्योति जाओ। पढ़ो एक साथ। सो चेव जाति मरणम जाति न नठो न चेव उपन्न। सो च एव सहा च एव वही जाति मरणम, वही जन्म लेता है, वही मरता है। कौन? स च एव जाति यानी जन्म लेता है, मरणम यानी मरता है। कौन जन्म लेता है, कौन मरता है? जीव ही पारयार्थिक नय से जन्म लेता है, पारयार्थिक नय से मरण करता है। न नठो न च एव उपन्नो, न जन्म लेता है न नष्ट होता है। क्यों? क्योंकि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। एक ही वाक्य में आचार्य भगवान दोनों बातें कह रहे हैं। वही जन्मता है, वही मरता है, और वही ना उत्पाद होता है ना उसमें व्यय होता है।
ये दोनों परस्पर विरुद्ध बातें अनेकांत और स्यादवाद से नयों की अपेक्षा से ही समझने योग्य है। समझ में आया क्या? वही वही आटा बदला क्या? वही आटा बदला तभी तो रोटी हुई। पर आटा पूर्ण रूप से बदला क्या? पूर्ण रूप से बदलता, राख हो जाता, मिट्टी हो जाता तो रोटी बनती क्या? नहीं बनती। इसलिए दोनों बातों को कह रहे हैं, सहा च एव जादि मरणम। वही जीव जन्म भी लेता है, मरण भी लेता है, और वही जीव जादि न नठो, ना जन्म लेता है, ना मरता है, ना उत्पाद को प्राप्त होता है, ना व्यय को प्राप्त। ये दोनों विरुद्ध बातें क्यों लिख दी? क्योंकि दो भिन्न भिन्न नयों का आलंबन लिया है। एक द्रव्यार्थिक नय है, वो कहता है कि उत्पन्न नहीं होता, नाश नहीं होता, और वहीं पर पर्यार्थिक नय कह रहा है कि जन्म भी होगा, मरण भी होगा। बात आई समझ में? एक ही वस्तु में बदलाव हो भी रहा है और बदलाव नहीं भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि दो भिन्न भिन्न दृष्टियां है, दो भिन्न भिन्न एंगल से, विचारधाराओं से, नयों से हम उस एक ही वस्तु को देख रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उसे उसके पिताजी बेटा कहते हैं और उसका बेटा उसको पिताजी कहता है। दृष्टांत समझ में आया? एक व्यक्ति है, उसे कोई पिता कहता है, कोई बेटा कहता है, जबकि दोनों विरुद्ध बातें हैं कि नहीं? पिता और बेटा ये बिल्कुल विरुद्ध बातें, पर उसे बेटा भी कहा जा रहा है, पिता भी कहा जा रहा है। बेटा कौन कहेगा? उसके पिताजी उसे बेटा ही कहेंगे और उसका बेटा उसे पिताजी ही कहेगा। ऐसे ही वह एक ही व्यक्ति होने पर भी दो लोगों की अपेक्षा से उसे दो प्रकार का कहा कि नहीं? एक व्यक्ति को दो व्यक्तियों के निमित्त से, दो संबंधों के निमित्त से दो प्रकार का कहा। ऐसे ही वही जीव द्रव्य भिन्न भिन्न अपेक्षा से अनेक प्रकार से कहा जाता है। इसलिए जीव द्रव्य नष्ट होता भी है, नहीं भी होता है, उत्पन्न होता भी है और नहीं भी होता है। ये जैसे एक व्यक्ति को दो प्रकार से कहा जा रहा है, जैसा सामने वाला व्यक्ति अपने संबंध को जोड़ता है, वैसे ही वह पिता भी कहता है, कभी बेटा भी कहता है। ऐसे ही कभी हम कह रहे हैं कि उत्पाद व्यय होता भी है और कभी नहीं भी होता है। कथनचित होता है, कथनचित नहीं होता। उपन्नो य विनट्ठो देवो मनुष्योति पज्जाओ। जो ये उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, वह देव मनुष्य ऐसी पर्यायों के निमित्त से उत्पन्न होती है और विनष्ट होती है। जो बदलाव दिख रहा है वो किसके कारण से? जीव में जो बदलाव दिखा वो किस कारण से? पर्यायों की। कौन सी? देव, मनुष्य आदि आदि पर्यायों के निमित्त से उसमें बदलाव दिख रहा है। समझ में आया? वही जीव द्रव्य जन्म मरण को प्राप्त करता है। कौन सा? जो उत्पाद व्यय को प्राप्त नहीं करता। जो बेटा है वही पिता है। जिसको अनेकांत नहीं पता वह डर जाएगा कि बेटा पिता कैसे हो गया, पिता बेटा कैसे कहला रहे हैं। पर दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अपेक्षा से वह कभी बेटा कभी पिता है। ऐसे ही दो भिन्न भिन्न नयों से, दो भिन्न भिन्न दृष्टियों से एक ही द्रव्य उत्पाद व्यय रूप परिवर्तनशील है और वही द्रव्य उत्पाद व्यय रहित द्रव्य स्वरूपी है। क्यों? क्योंकि वह जीव जो उत्पन्न और नष्ट होते दिख रहा है वह देव मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से है, स्वभाव की अपेक्षा से उसमें बदलाव नहीं है। स्वभाव कैसा है जीव का? ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन उसका नष्ट नहीं हुआ, ना उत्पन्न हुआ, पर फिर भी देव मनुष्य तिर्यंच आदि की अपेक्षा से उसमें बदलाव होता रहा। इतना सीधा सा इस गाथा का अर्थ है।
समझ में आया? एक एक गाथा के द्वारा उसी सिद्धांत को आचार्य भगवान पुनः पुनः पुष्ट कर रहे हैं कि द्रव्य का स्वरूप उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षण, यही द्रव्य का लक्षण है। यही कथनचित बदलता भी है और कथनचित नहीं भी बदलता, इस रूप यहाँ पर कहा। अब टीका में आचार्य अमृतचंद स्वामी और विस्तार से हमें समझा रहे हैं, उसे भी पढ़ने का प्रयास करते। समय व्याख्या गाथा नंबर 18 आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी। अत्र कथंचित द्वयोत्पादत्वेपि द्रव्यस्य सदा विनष्टानुत्पन्नत्वं ख्यापितम। ये गाथा के ऊपर लिखा होगा, ये गाथा के ऊपर लिखा होगा। अत्र कथंचित द्वयो उत्पादवत्वेपि द्रव्यस्य सदा विनष्टानुत्पन्नत्वं ख्यापितम। यहाँ पर कथंचित व्यय और उत्पाद होने पर भी द्रव्य से द्रव्य के सदा जो अविनष्ट रूप अनुत्पन्न रूप जो द्रव्य है उसको यहाँ कहते हैं। क्या कहा? कथनचित जो बेटा है उसमें ही बापपना ढूंढ रहे हैं। दृष्टांत समझ रहे थे? कथनचित जो बेटा है उसमें ही पितापना, कथनचित जो पिता है उसमें ही बेटापना। कथनचित जो व्यय और उत्पाद को प्राप्त हो रहा है, ऐसे द्रव्य का ही सदा नष्ट ना होना, उत्पन्न ना होना, ऐसा स्वरूप ही ख्यापितम यानी कहते। द्रव्य कैसा है? कथनचित बदलता है, कथनचित नहीं बदलता। तो उसको ही यहाँ कह रहे हैं कि द्रव्य कभी बदलता है कभी नहीं बदलता, इसको यहाँ पर कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। ये समझ में आया? कथनचित बदलता है कथनचित नहीं बदलता। उसकी पुष्टि टीका के द्वारा करते हैं। यदेव पूर्वोत्तर पर्याय विवेक संपर्का भवीय मवस्था मात्मसात कुर्वान् मुच्छिद्द मानमुत्पद्यमानं च द्रव्यमालक्ष्यते तदेव तथाविधो भयावस्था व्यापिना प्रतिनियतैक वस्तुत्व निबंधन भूतेन स्वभावेन विनष्ट मुत्पन्नम वा वेद्यते। यद एव, एक एक ही वाक्य का अर्थ करते हैं। यद एव, वही, कौन? जिस जीव द्रव्य की व्याख्या चल रही है वही। पूर्वोत्तर पर्याय विवेक पादिताम उभयम अवस्थामवस्थात कुर्वान् मुच्छिद्यमानम् उत्पद्यमानं च द्रव्यमालक्षत। कौन? वही द्रव्य पूर्व और उत्तर, ये दिशा नहीं बता रहे। पूर्व यानी भूत, उत्तर यानी भविष्य। तो पूर्वोत्तर पर्याय विवेक संपर्का, जो पूर्व और उत्तर रूप से जो ये पर्याय प्रकट हो रही है उसकी अपेक्षा से क्या कह रहे हैं? संपर्का पादिताम उभय अवस्थामात्मसात, वह पर्यायों को आत्मसात करता है। आत्मसात करना यानी ग्रहण करता। तो द्रव्य पर्यायों को आत्मसात करता है क्या? द्रव्य पर्यायों को ग्रहण करता है कि नहीं? पर्यायों को ग्रहण करना मतलब कोई बाहर से दूध में शक्कर मिलाने रूप नहीं है। जीव ने मनुष्य पर्याय को आत्मसात किया क्या? जीव ने देव पर्याय को आत्मसात यानी ग्रहण किया क्या? किया। ऐसे ही पुद्गल हो जीव हो, ये उसको आत्मसात यानी ग्रहण करते हैं। कोई ऐसे भिन्न प्रकार से मिलावट नहीं है, पर पर्याय को अवस्था को प्राप्त करना। जीव ने जन्म लिया तो युवा अवस्था को प्राप्त किया क्या? वृद्धावस्था को प्रकट किया क्या?
वृद्धावस्था को प्रकट किया क्या? शब्द वही है, मैं थोड़े से अंतर करके इसलिए पूछ रहा हूं कि भ्रमित नहीं हो। प्रकट हुआ ना, उसी जीव में ही वृद्धावस्था प्रकट हुई और उसी जीव ने मरण को आत्मसात किया। तीन शब्द में भिन्न इसलिए कह रहा हूं कि तीनों हमें समझ में आए। प्रकट किया, ग्रहण किया, आत्मसात किया, उसको प्राप्त किया। भले ही भिन्न भिन्न प्रकार से है, पर वही पर्याय को प्रकट, प्राप्त, आत्मसात, कुर्वाण, कुर्वाणम उच्छिद्यमान मुत्पद्यमानम च। उच्छिद्य यानी नष्ट होने रूप, उत्पद्यमान यानी उत्पन्न होने रूप च द्रव्यम आलक्ष्यते, द्रव्य को ही कहा है। यानी जो द्रव्य उन पर्यायों को प्राप्त कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, आत्मसात कर रहा है, उन पर्यायों के ही निमित्त से जीव उत्पन्न भी होता है और मृत्यु को भी यानी नाश को भी प्राप्त होता है। कैसे? जो द्रव्य पूर्व पर्याय के वियोग से, क्या लिखा? पूर्व उत्तर पर्याय विवेक संपर्क, विवेक यानी पृथक, विवेक का अर्थ होता है पृथक यानी भिन्न होना। पूर्व पर्याय का विवेक हुआ मतलब क्या हुआ? पूर्व पर्याय का नाश हुआ। विवेक का अर्थ क्या मैंने कहा? पृथक होना, भिन्न होना। पूर्व पर्याय भिन्न हो गई मतलब क्या हुई? मनुष्य पर्याय नाश को प्राप्त हो गई। फिर उत्तर पर्याय संपर्क, उत्तर पर्याय का संपर्क हुआ। ये शब्द जो हमने बहुत कॉमन रूप से समझे है ना, विवेक और संपर्क, ऐसा नहीं ग्रहण करना। यहाँ आचार्य भगवान नष्ट होना और उत्पन्न होने रूप कह रहे हैं। पूर्व पर्याय का नष्ट होना, उत्तर पर्याय का संपर्क यानी प्राप्त होना। इस प्रकार से जो द्रव्य वियोग और पर्याय के संयोग से होने वाली उभय अवस्थाओं को, यानी उभय अवस्था कौन सी? पूर्व और उत्तर, मनुष्य और देव, जो हम दृष्टांत में अभी पिछली गाथा में समझ रहे थे, वह मनुष्य पर्याय को क्या किया? विवेक किया यानी नष्ट किया, दूर किया, पृथक किया। और देव पर्याय का संपर्क हुआ यानी उसे प्रकट किया, प्राप्त किया। और ऐसा करते हुए भी उभयमान, उभयम अवस्था आत्मसात, दोनों पर्यायों को उन्होंने आत्मसात किया। एक को छोड़ने रूप और एक को ग्रहण करने रूप, एक को प्रकट करने रूप, और दोनों अवस्थाओं को आत्मसात करता हुआ विनष्ट भी होता है और उपजता भी है। विनष्ट यानी नष्ट होना, उपजना यानी उत्पन्न होना। वह विनष्ट होते हुए उत्पन्न मानम च द्रव्यम द्रव्य को कहा है आलक्ष्यते, यानी इसी प्रकार से वह द्रव्य को कहा है। समझ में आया क्या? पूर्व पर्याय का नाश हुआ, उत्तर पर्याय का उत्पन्न होना हुआ। तो इन दोनों को उस द्रव्य ने प्राप्त किया। एक को पहले किया था, अब छोड़ दिया, और दूसरे को अभी प्राप्त किया। तो इस अपेक्षा से द्रव्य का उन दोनों पर्याय रूप आत्मसातपना हुआ था क्या? एक का भूत में हुआ था जिसे छोड़ दिया, और जिसको आज प्राप्त किया उसको अभी उत्पन्न। इस अपेक्षा से द्रव्य में उत्पाद व्यय हुआ क्या? ये द्रव्य का लक्षण हुआ क्या? ये द्रव्य का उत्पाद व्यय रूप लक्षण हुआ क्या? हुआ। तो यही कहा। आगे कहते हैं तद एव तथा विधो भयावस्थापिना प्रतिनियतैक वस्तुत्व निबंधन भूतेन स्वभावेन अविनष्ट मनुत्पन्नम वा वेद्यते। पहले में क्या कहा? पूर्व पर्याय का नाश होने से, उत्तर पर्याय का उत्पाद होने से वही द्रव्य उत्पाद व्यय रूप है। ये बात समझ में आई? अब कह रहे हैं तद एव, वही द्रव्य जिसमें उत्पाद व्यय है वह क्या है? तथा विध उभय अवस्थापिना प्रतिनियत, भले ही दोनों ही अवस्था को मनुष्य और देव को प्राप्त कर लिया, पर फिर भी ज्ञान दर्शन रूप
स्वभावेन नियत एक वस्तुत्व निबंधन भूतेन, यानी जिसका जो नियत स्वभाव है, उसका जो नियतपना है, उसको छोड़ा क्या? पूर्व पर्याय मनुष्य का नाश हुआ, उत्तर पर्याय देव का उत्पाद हुआ, पर फिर भी वह ज्ञान दर्शन जीवत्व, ये जो जीव का स्वभाव था, अनन्य भूतपना था, प्रतिनियत वस्तु का आकार निबंधनपना था, वह क्या हुआ? वैसा ही था, वैसा ही था। स्वभावेन अविनिष्ट अविनष्ट अनुत्पन्नम वा, अविनष्ट यानी नष्ट यानी विनष्ट यानी नाश होना, और अविनष्ट यानी नाश नहीं होना, अब और अनुत्पन्न यानी उत्पन्न भी नहीं हुआ, ऐसा अभिधीयन्ते वेद्यते, ऐसा जानना चाहिए। कैसा जानना चाहिए? पूर्व पर्याय के नाश उत्तर पर्याय के उत्पाद के साथ वह बदलने वाला तो है, पर फिर भी स्वभाव की अपेक्षा से, प्रतिनियत वस्तुत्व की अपेक्षा से कभी भी वह ना उत्पन्न होता है न नाश को प्राप्त होता है। कौन? वही द्रव्य जो उत्पादवय रूप है, वही द्रव्य द्रव्य रूप भी है। तीन ही शब्दों को समझा रहे, पर अनेक प्रकार से अनेक शब्दों से हमें समझाने का प्रयास कर। वही द्रव्य उत्पादवय रूप भी है और वही द्रव्य द्रव्य रूप भी है। समझ में आया? पर्यायों के बदलने से उत्पादवय है, पर स्वभाव का नहीं बदलना है, इसलिए उसे द्रव्य रूप अविनष्ट अनुत्पन्न कहा। आगे कहते हैं, दो वाक्य और बचे, उसे पढ़ते। पर्यायास्तु तस्य पूर्व पूर्व परिणामोप पूर्व पूर्व परिणामोपमुद्दोर मर्दोत्तर परिणामोत्पाद रूपः प्रणाश संभव धर्माणो भिधीयन्ते। पर्यायस्तु तस्य पूर्व पूर्व मर्दोत्तरोत्तर परिणामोत्पाद रूपा प्रणाश संभव धर्मणो अभिधीयन्ते। क्या कहा? वाक्य तो मिल गया संस्कृत का। पर्यायस्तु तस्य पूर्व पूर्व परिणाम। पर्याय क्या होती है? पर्यायस्तु यानी वही जो पर्याय है, पूर्व पूर्व परिणाम के नाश रूप है। क्या कहा? पूर्व पूर्व परिणाम उपदम, यानी पूर्व पूर्व परिणामों का जहां नाश होता है, और उत्तर उत्तर परिणाम उत्पाद रूपा। पर्याय क्या है? बस दो तीन पंक्तियां बस बची है। पर्याय मतलब क्या? पर्याय उत्पन्न नष्ट हुई मतलब क्या हुआ? पूर्व पूर्व अवस्थाओं का नाश होना और उत्तर उत्तर पर्यायों का उत्तर उत्तर अवस्थाओं का उत्पाद होना, यही लिखा। पर्याय अस्तु कैसी? तस्य पूर्व पूर्व परिणामोपादम, पूर्व पूर्व पर्याय का नाश होना, और उत्तर उत्तर परिणाम उत्पाद रूपा, उत्तर उत्तर परिणामों के अवस्थाओं का उत्पन्न होने रूप है। प्रणाश संभव धर्मणो अभिधीयन्ते, वह नष्ट होना और उत्पन्न होना रूप ही ऐसे ही धर्म वाली पर्याय है। पर्याय कैसी है? अवस्था कैसी है? उत्पन्न होना और नष्ट होना, नष्ट होना उत्पन्न होना, उत्पन्न होना नष्ट होना, इसी रूप से ये पर्याय है। नष्ट किसे करेगी? पूर्व पूर्व परिणामों को, पूर्व पूर्व अवस्थाओं को। और प्राप्त किसे करेगी? उत्तर उत्तर परिणाम, उत्तर उत्तर अवस्थाओं को प्राप्त करेगी। ऐसी वह पर्याय है। पर फिर भी वह कैसी है? तेच वस्तुत्वेन द्रव्याद पृथक भूता एवोक्ता। ये भी ध्यान रखे, भूल भी ना करे कि यह जो पर्याय है, तेच वह जो पर्याय है ना, वस्तुत्वेन द्रव्यात अपृथक भूता,
द्रव्य से अपृथकभूत है। पृथक यानी अलग, अपृथक यानी जो अलग नहीं है। तो पर्याय द्रव्य से अलग है क्या? रोटी आटे से अलग है क्या? रोटी आटे से अलग है क्या? आटे को रोटी से निकाल दो, रोटी बचेगी क्या? मनुष्य से जीव को निकाल दो, मनुष्य कहाएगा क्या? मुर्दा कहेगा। समझ में आया क्या? पर्याय जो भी है वह कहाँ है? वस्तुत्वेन द्रव्या पृथक भूता, द्रव्य से अपृथक भूत है, अभिन्न है, द्रव्य में ही है और द्रव्य की ही है। पर्याय द्रव्य की है, द्रव्य में है। जो रोटी बनी है आटे से बनी, आटे में बनी, आटे की बनी। समझ में आया? आटा नहीं है तो रोटी नहीं। ऐसा ही यहाँ कह रहे हैं, तेच वस्तुत्वेन, वस्तु की अपेक्षा से, वस्तुत्व की अपेक्षा से द्रव्य से वे पर्याय अपृथक भूत है, पर फिर भी वह पर्याय उत्पन्न नष्ट हो रही। इसलिए क्या कह रहे हैं? ततः पर्याय सहिक सहिक वस्तुत्वात् जायमानम म्रियमाणमपि जीव द्रव्यम सर्वदानुत्पन्नान् विनिष्टम द्रष्टव्यम। क्या कहा? ततः पर्यायी, वह पर्याय कैसी? सह एक वस्तुत्वात् जायमानम म्रियमानम अपि। जायमान यानी उत्पन्न और म्रियमान यानी नष्ट। वह पर्याय जो हम अभी समझ रहे हैं वे पर्याय वस्तु रूप से द्रव्य से अपृथक कही गई। इसलिए ये पर्यायों के साथ एक वस्तुपने के कारण जन्मता और मरता होने पर भी जीव द्रव्यम सर्वदा सर्व अनुत्पन्न अनुत्पन्न अविनष्टम द्रष्टव्यम। इसलिए सर्वथा कैसी है? अनुत्पन्न है और अविनष्ट है। कौन? जीव द्रव्य पर्यायों की अपेक्षा से वस्तु में बदलाव होते हुए भी वह ना जीव उत्पन्न होता है न मरता है। क्यों? वस्तुत्वेन, स्वभाव की अपेक्षा से। और वही उसी वस्तुत्व के साथ उन पर्यायों का भी एकत्वपना होने से वहाँ पर वह द्रव्य बदलता भी है और द्रव्य बदलता भी नहीं है। जीव द्रव्य उत्पाद व्यय को प्राप्त भी करता है और नहीं भी करता। देव मनुष्यादि पर्यायस्तु क्रमवर्तित्वाद क्रमवर्तित्वादुपस्थितातिथि वाहित स्वमया उत्पद्यन्ते विनश्यन्ति च इति चेति। देव मनुष्यादि पर्यायस्तु, ये देव और मनुष्य क्या है? पर्यायस्तु क्रमवर्तित्वात्, क्रम से क्या होता है? स्थिति, स्थिति ताति वाहित स्वसमया। ये देव मनुष्य आदि पर्याय उपजती है, उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है, क्योंकि वे क्रमवर्ती होने से उनका स्वसमय उपस्थित होता है और बीत भी जाता है। किसका? पर्यायों का। देव मनुष्य आदि पर्याय उपजती है और नष्ट होती है। कौन कर रहा है इसको? कोई देव भगवान बैठ के आपकी पर्याय नष्ट हो गई, चलो तुम्हारा टाइम हो गया, चलो तुम निकलो, ऐसा कोई कह रहा है? नहीं। कौन कर रहा है? क्रम से स्व समय, अपने ही समय से उपस्थित भी होती है और अपने ही समय से बीत जाती है। ये अवस्थाओं को बदलने का काम कौन कर रहा है? चाहे जीव की अवस्था हो चाहे पुद्गल की अवस्था हो, कौन बदला रहा है उसको? पूर्व का नाश उत्तर की प्राप्ति। ये करने के कोई मुनीम जी रखे हैं क्या? कोई मैनेजर, कोई भगवान को बिठाल के रखा है क्या? नहीं। स्व समय अपने ही समय में उत्पन्न भी होती है और अपने ही समय में नष्ट भी होती। समझ में आया? स्व समय उपस्थित होती है और स्व समय में बीत जाती है। कौन? पर्याय। इन पर्यायों को बनाने वाला, मिटाने वाला देव मनुष्य आदि रूप कोई दूसरा नहीं है, अपितु उसको स्व समय में ही वह उपस्थित होती है और स्व समय में ही बीत जाती है, यानी नष्ट होती है।
इसलिए इसका कोई कर्ता नहीं है। इसे और कल विस्तार से अगली टीका में समझेंगे। आज का समय आपका हो गया है। कल पुनः समय पे उस आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की इस टीका को, जो तात्पर्य वृत्ति के नाम से है, जहाँ और आसान शब्दों से और विस्तार से जहाँ जयसेन स्वामी हमें इस सिद्धांत को समझाएंगे, उसे कल पढ़ेंगे। आज का समय अपना पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की